नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में चुनाव ख़त्म हो गया है। अब निगाहें एग्ज़िट पोल पर कि किस सीट पर क्या खेला होने वाला है। एग्ज़िट पोल में हम बात करेंगे आपको मोरवा सीट को लेकर। मोरवा सीट समस्तीपुर ज़िले की सीट है और इस पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, पहले कैंडिडेट के बारे में जान लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और किसका पलड़ा किस तरह से भारी है। विद्यासागर निषाद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रणविजय साहू चर्चित चेहरा इस क्षेत्र के और मौजूदा विधायक भी हैं। डॉक्टर जागृति ठाकुर, ये एक ऐसा चेहरा जिनके बारे में खूब चर्चा हुई। कर्पूरी ठाकुर के परिवार से ताल्लुकात रखती हैं जागृति ठाकुर, और क्या इस चुनाव में वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे? क्योंकि देखिए, जागृति ठाकुर की चर्चा चारों तरफ रही कि एक वैसे फैमिली से आती हैं, बिलोंग करती हैं, जिसका एक इतना बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। लेकिन क्या वो चुनाव परिणाम में तब्दील होगा, ये उस दिन पता चलेगा। बिहार तक के एग्ज़िट पोल की अगर हम बात करें तो यहाँ से आरजेडी को बढ़त है। यानी कि डॉक्टर जागृति ठाकुर, कहा यह जा रहा है कि अगर अच्छी खासी संख्या में वोट लाती भी हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर, मतलब अगर आप ये कह लीजिए कि ओवरऑल बात करें, एनडीए को यहाँ पर डेंट करती हुई नज़र आ रही हैं। मोरबा सीट से चूंकि विद्यासागर निषाद चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट पर, तो एनडीए को एक नुकसान झेलना पड़ सकता है डॉक्टर जागृति ठाकुर की वजह से। जागृति ठाकुर जो पढ़ी लिखी हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको बुलाकर प्रशांत किशोर ने टिकट दिया कि नहीं, आप लड़िए इस सीट से, एक विरासत जो है उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन साहस तो प्रशांत किशोर ने बहुत किया, मुद्दे आधारित चुनाव भी रहे, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़े, जिसका ये कहा जा रहा है कि जो एग्ज़िट पोल हैं इसमें प्रशांत किशोर को नुकसान होता दिख रहा है। और जिसकी एक वानगी हमने ये भी देखी कि जो प्रशांत किशोर ने जो शुरुआत में हाइप बनाया कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़े, इसके बाद थोड़े सुस्त पड़े कार्यकर्ता। लेकिन इस सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि जागृति ठाकुर वोट तो ला सकती हैं, समीकरण बिगाड़ सकती हैं। तो इस बिगड़ते समीकरण में कहा यह जा रहा है बिहार तक के एग्ज़िट पोल के मुताबिक कि आरजेडी के खाते में ये सीट जाती हुई दिख रही है। अब ज़रा 2020 के समीकरण की बात करें तो मोरबा आरजेडी के पास ही था। विद्यासागर निषाद को हराया था तब। यहाँ पर आपको बता दें कि रणविजय साहू ने, और एक बार फिर से दोनों के बीच मुकाबला है। और डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर क्या रहेगा? कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर चुनाव में बड़ा फैक्टर बनकर उभरेंगी इस सीट की चर्चा, या फिर जनसुराज के कुछ ऐसे कैंडिडेट जैसे केसी सिन्हा के बारे में ये चर्चा होती है, उस सीट के बारे में बताएंगे। लेकिन इस सीट की, चूंकि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की वो पोती हैं, क्या जनता इस लिहाज से भी उनको वोट करेगी? समस्तीपुर के इस सीट पर, मोरबा सीट पर क्या मुद्दे रहे हैं? इस मुद्दे को जागृति ने उठाया तो ज़रूर, लेकिन क्या प्रशांत किशोर की पार्टी पर लोग इतने यकीन करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार तक का जो एग्ज़िट पोल कहता है उसके हिसाब से मोरबा में आरजेडी को बढ़त है। 243 सीटों पर एग्ज़िट पोल, आप सिर्फ और सिर्फ बिहार तक पर देखिए, 243 सीटों का भी एग्ज़िट पोल तैयार है। लेकिन 14 नवंबर को, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, 14 नवंबर को परिणाम जब आएंगे तो सबसे सटीक और सबसे तेज़ परिणाम, आप कहीं मत जाइएगा। उसके लिए आपको सिर्फ बिहार तक पर बने रहना है। हर सीट का परिणाम हम आपको बताएंगे 14 नवंबर को। लेकिन यहाँ पर इस सीट पर एज जो है वो दिख रहा है आरजेडी को। नमस्कार।